हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आप सबका स्वागत है सोशियोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़ में। फ्रेंड्स, आज हम मैरिज यानी विवाह से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते हैं सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न, किसने कहा है विवाह स्त्री पुरुष का पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है? तो विवाह को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था बोगार्डस ने कहा है। राइट ऑप्शन है 3। जिन साधनों द्वारा मानव समाज में यौन संबंधों का नियमन करता है विवाह कहते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा है? तो ये डेफिनेशन HR रिवर्स की है। राइट ऑप्शन है ए। किसने कहा है विवाह द्वारा एक स्त्री व एक पुरुष को समुदाय में अपनी प्रतिष्ठा खोए बिना संतान उत्पन्न करने की सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है? तो ये जॉनसन्स ने कहा है। राइट ऑप्शन है 2। मर्डाक द्वारा बताए गए विवाह के उद्देश्यों में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो मर्डाक ने 250 समाजों का अध्ययन किया और इन्होंने बताया कि सभी समाजों में विवाह के मुख्य 3 उद्देश्य हैं। पहला तो यौन संतुष्टि, आर्थिक सहयोग, संतानों का सामाजिकरण एवं पालन पोषण। निवास की बात ये नहीं करते हैं। तो राइट ऑप्शन है 4। लेवी रेट क्या है? तो लेवी रेट मतलब देवर विवाह होता है। जैसे बड़े भाई की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी का छोटे भाई से विवाह कर देना ही लेवी रेट कहलाता है। तो राइट ऑप्शन है मृतक के छोटे भाई से विवाह। सोरोरेट क्या है? तो सोरोरेट साली विवाह है। जैसे बहन की मृत्यु के बाद जीजा से साली का विवाह कर दिया जाता है तो उसको सोरोरेट कहते हैं। मृतक पत्नी के बहन से विवाह, मृतक के पत्नी के बहन से विवाह। राइट ऑप्शन है 4। हिंदू परंपरागत विश्वास के अनुसार विवाह एक है, तो विवाह एक संस्कार है। राइट ऑप्शन है 2। वह विवाह जो सदैव एक निश्चित समूह के संबंधों के बाहर होता है उसे कहते हैं, तो उसको बहिर्विवाह कहते हैं। जैसे गोत्र के बाहर विवाह करते हैं ना, गोत्र एक्सोगैमी होता है, सप्रवर एक्सोगैमी होता है और सपिंड एक्सोगैमी होता है। तो राइट ऑप्शन है 3। एक महिला द्वारा अपनी उच्च जाति में अपने से उच्च जाति में किया जाने वाला विवाह क्या कहलाता है? तो उसको अनुलोम विवाह कहते हैं। जब हम लड़की की शादी अपने से उच्च जाति में करते हैं तो अनुलोम विवाह कहते हैं, जैसे हाइपरगैमी। राइट ऑप्शन है ए। एक व्यक्ति को अपने जाति समूह में ही विवाह करना क्या कहलाता है? तो अपनी ही जाति में विवाह का जो सिस्टम उसको अंतर विवाह कहते हैं, यानी कि जो कास्ट होती है वो कास्ट एंडोगैमी होती है। तो राइट ऑप्शन है 2। गोत्र एक्सोगैमी होता है और कास्ट एंडोगैमी। किसने कहा है हिंदू विवाह एक संस्कार है? तो हिंदू विवाह को एक संस्कार PN प्रभु ने कहा है। राइट ऑप्शन है ए। हिंदू विवाह एक संस्कार है, यह पवित्र समझा जाता है, यह तभी पूर्ण होता है जबकि यह पवित्र मंत्रों के साथ किया जाता है। तो ये डेफिनेशन KM कपाड़िया की है। कभी कभी सिर्फ इतना ही पूछ लेता है हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, किसने कहा है? तो KM कपाड़िया ने कहा है। राइट ऑप्शन है 2। हिंदू विवाह के कितने प्रकारों का वर्णन किया गया है? तो मनुस्मृति में हिंदू विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। राइट ऑप्शन है ए। हिंदू धर्म में उच्च कोटि के विवाह किसे माना जाता है? तो हिंदू धर्म में उच्च कोटि का विवाह ये ब्रह्म विवाह को माना जाता है। ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह। गांधर्व विवाह को निम्न कोटि का विवाह माना जाता है। तो राइट ऑप्शन है 4। वर्तमान समय में विवाह का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? तो वर्तमान समय में ब्रह्म विवाह होते हैं। गांधर्व विवाह लव मैरिज को बोला जाता है और असुर विवाह जिसमें दहेज लेके जो शादी होती है उसको असुर विवाह कहा जाता है। तो उपयुक्त तीनों ही प्रचलित हैं। राइट ऑप्शन है 4। निम्नलिखित में से कौन सा निम्न कोटि का विवाह नहीं है? तो मनुस्मृति में 8 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें से 4 विवाह जो है वो उच्च कोटि का है और 4 निम्न कोटि का है। तो असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैचास विवाह और गांधर्व विवाह ये निम्न कोटि के विवाह माने गए हैं। दैव विवाह उच्च कोटि का है। जो उच्च कोटि की विवाह है उसमें दैव है, आर्ष है, प्रजापत्य विवाह है और ब्रह्म विवाह है। तो राइट ऑप्शन है 5। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।